हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तों। जन्माष्टमी वो अद्भुत रात है जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जिसे हर साल बड़े विश्वास, भक्ति और उत्साह से मनाया जाता है। लेकिन केवल जश्न नहीं, सही समय, विधि और नियम जानना भी उतना ही जरूरी है, ताकि भक्तगण सोच समझकर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पर्व का आनंद ले सके। इसलिए आज मैं आपको 2025 की जन्माष्टमी का पूरा विवरण दूंगी, जिसमें हम तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम, विशेष विधान और वो खास परंपराएं जो इस पर्व को और भी दिव्य बनाती है, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं सही समय, विधि, मुहूर्त और जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। सबसे पहले हम जान लेंगे कि 2025 में जन्माष्टमी कब है। तो भक्तों, 2025 में जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। असल में अष्टमी तिथि रात 15 अगस्त को 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त रात 9:34 तक जारी रहेगी। इसीलिए उदय तिथि सुबह 9 बजे से तिथि के अनुसार 16 अगस्त को ही यह पर्व उचित माना गया है। विकल्प विधियों, कुछ तकनीकी पंचांग 15 अगस्त को रात 12 बजे से शुरू करते हैं, पर परंपरागत रूप से हम 16 अगस्त को ही जन्मोत्सव मनाते हैं। अब हम इसका निषिद्ध पूजा मुहूर्त व जन्म काल जान लेंगे। इस वर्ष निषिद्ध पूजा मुहूर्त मध्य रात्रि में होगा, जिसका समय 12:04 से 12:47 तक 16 अगस्त को रहेगा। यह वही समय है जब भगवान का जन्म हुआ था, लुप्त और शुभ। कुछ स्थानीय विधियों से निम्नलिखित समय भी उल्लेखित है। पुणे में 12:17 से लेकर 1:02 तक रहेगा। मुंबई में 12:20 से लेकर 1:05 तक रहेगा। दिल्ली में NCR 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा। इन विशिष्ट समयों में पूजा की जाती है। मध्य रात्रि के पल लगभग 12:39 को जन्म का मध्य रात्रि क्षण कहा जाता है। अब हम पूजा की विधि जानेंगे। सुबह की तैयारी, सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ कर फूल, तुलसी, आम के पत्ते और मोर पंख से सजाएं। संस्कार और संकल्प, दिन की शुरुआत में व्रत संकल्प ले। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को भक्ति व ईमानदारी के साथ मानता या मानती हूँ। इसे मंत्र सहित भी आप कर सकते हैं। रात्रि में पूजा, निषिद्ध पूजा 12:04 से पूजन प्रारंभ करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान कराएं। वस्त्र, मुकुट, वृंद और बांसुरी से उनका साज श्रृंगार करें। पंचामृत, तुलसी पत्ता, माखन मिश्री, फल, चिवड़ा जैसी भोग सामग्री उसे लगाएं। आरती और भजन जैसे हरे कृष्ण, लोक कथा धुन और झूला झुलाएं। विशेष 56 भोग लगाएं। कई परिवार 56 भोग की व्यवस्था करते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन, खासकर तब जब कथा के अनुसार गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण जी को इन सभी व्यंजनों से सम्मानित किया था। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगा सकते हैं। अगर आप 56 भोग से सक्षम नहीं हैं तो आप उन्हें घर पर आटे की पंजीरी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वह भी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अब इस व्रत का नियम जान लेंगे हम। पूरे दिन फलाहार, फल, दूध, सब्जियां या निर्जल व्रत रखें। तुलसी पत्र से भगवान को भोग लगाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन क्या नहीं करना है? इस दिन हमें तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज
लहसुन, मदिरा से परहेज करें। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ, विवाद और नकारात्मकता से बचें। मन को शुद्ध रखें। किसी भी और व्यक्ति को गलत शब्द कहने से या उसके प्रति अपशब्द का उपयोग करने से विशेषकर आप बचें, क्योंकि अगर आप किसी को अपशब्द कहते हैं या झूठ, छल, पाप आदि करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ना ही ऐसे व्यक्ति का भगवान किसी भी तरह का लगाया हुआ भोग या भक्ति स्वीकार करते हैं। व्रत को किस तरह खोलें, कब पारण करें? पारण तभी करें जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों संपन्न हो जाएं, जो कि 16 अगस्त को रात 9:34 तक रहेगा। कुछ परंपराएं पारण सुबह तक स्थगित कर देती हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से ही रात्रि को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण होता है। इस व्रत की विशेष परंपराएं और सांस्कृतिक रस अब हम जानेंगे। दही हांडी, विशेष रूप से महाराष्ट्र में अगले दिन मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी का दही का हांडी फोड़ते हैं। कृष्ण की माखन चोरी लीला का स्मरण यह सामाजिक खेल और उत्सव का महान रूप है। रासलीला मंचन, मथुरा, वृंदावन जैसे स्थानों में रासलीला प्रकट की जाती है। जीवंत नाट्य नृत्य जो कृष्ण राधा मधुर अनुभवों को जीवंत करते हैं। लोग घरों में कृष्ण की पावन झांकी सजाते हैं। बच्चों को कृष्ण राधा की वेशभूषा में सजाकर भक्ति भाव बढ़ाते हैं। इस दिन कई सारे लोग अपने घर के बच्चों को, छोटी गुड़िया हो तो राधा रानी बनाते हैं और अगर छोटा लड़का हो तो उसे श्री कृष्ण का अवतार देते हैं। इसी तरह से हमारे भारत में जन्माष्टमी मनाई जाती है और सही मुहूर्त पर बनाने पर विशेष लाभ मिलता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी 2025 की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विस्तृत जानकारी। तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और सांस्कृतिक परंपराएं। इस जानकारी के साथ आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपका संकल्प, व्रत और भक्ति सब सही समय, सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ साधते हैं। आइए इस जन्मोत्सव पर हम कृष्ण के आदर्श, धर्म, प्रेम, करुणा और सत्य को दिल से अपनाएं और अपने जीवन में उतारें। उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे वीडियो को आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी, कथा, कहानियाँ मिलती रहें और हम भी आपके साथ आगे बढ़ सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।